हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सोलर प्लेट कलेक्टर के बारे में। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सोलर के द्वारा हम वाटर को हीट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है ए ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज़ ए हीट एक्सचेंजर दैट कन्वर्ट दैट रेडिएंट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू हीट एनर्जी यूजिंग द वेल कैनॉन ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे सन से रेज आ रही है उनसे हम वाटर को हीट करते हैं। It is a collect the solar energy and use that energy to heat the water in home for bathing, washing and heating। इससे जो सोलर से जो एनर्जी आ रही है उसको हम कलेक्ट करके उससे वाटर को हीट करते हैं। उस वाटर का यूज़ हम घर में कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सोलर प्लेट कलेक्टर होता है। ये इसकी केसिंग होती है, इसके अंदर यहाँ अब्जॉर्बिंग प्लेट लगी हुई होती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर होता है, यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन लगा हुआ होता है, यहाँ से कोल्ड वाटर इनलेट है, यहाँ कोल्ड वाटर आउटलेट होता है, यहाँ वाटर ट्यूब्स लगी हुई होती है जिनमें वाटर फ्लो होता है। इससे कंस्ट्रक्शन पार्ट में अब्जॉर्बिंग प्लेट डिज़ाइन। द चॉइस ऑफ कलेक्टर panel depend on the particular application. Generally for the low temperature sandwich and semi water sandwich type are suitable. For high temperature such as a domestic and industrial application, pipe and fin type are more suitable. ऑब्जर्विंग प्लेट की डिज़ाइन हम बेसिकली एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हमें लो टेम्परेचर चाहिए तो हम सैंडविच और सेमी सैंडविच टाइप की डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, और अगर हमें हाई टेम्परेचर चाहिए डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए तो हम पाइप एंड फिल्म टाइप की प्लेट का यूज़ करते हैं। ये 3 टाइप्स की प्लेट होती है, यहाँ दिखाई हुई है। पाइप एंड फिल्म टाइप्स, वाटर सैंडविच टाइप, सेमी वाटर सैंडविच टाइप। सेकेंड है अब्जॉर्बिंग प्लेट मटेरियल। द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी फॉर ऑब्जर्वर प्लेट मटेरियल हैज़ ए हाई थर्मल कंडक्टिविटी, strength and corrosive resistance. Copper, aluminum, steel and various thermoplastic are used for the purpose. Copper and aluminum may be used for the tubes. जो ऑब्जर्विंग प्लेट का मटेरियल होता है वो हाई थर्मल कंडक्टिव होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और कोरोजन को रेजिस्टेंस करना चाहिए। बेसिकली हम कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील और वेरियस थर्मोटाइप प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं ऑब्जर्विंग प्लेट मटेरियल। कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ हम ट्यूब्स में भी करते हैं। थर्मल इंसुलेशन इज यूज टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जर्विंग प्लेट एंड ट्यूब टू एटमॉस्फेयर। ग्लास, वूल, पॉलीस्टाइरीन, थर्मोकपल आर जनरली यूज फॉर द इंसुलेशन। इंसुलेशन बेसिकली हीट ट्रांसफ़र जो ऑब्जर्विंग प्लेट से उसको रिड्यूस करता है। इसमें हम बेसिकली ग्लास, वूल, पॉलीस्टाइरीन, थर्मोकोल का यूज़ करते हैं। बेसिकली थर्मल इंसुलेशन यहाँ लगा हुआ होता है, ये ग्लास, वूल का, थर्मोकोल का लगा हुआ होता है। इसका वर्क होता है जो यहाँ से हीट निकल रही है उसको वो रिड्यूस करता है, यहाँ से वो हीट को पास आउट नहीं होने देता है। ट्रांसपेरेंट प्लेट कवर। द कवर प्लेट शुड बी सच दैट इट ट्रांसमिट द मैक्सिमम सोलर एनर्जी टू observing plate to reduce the radiation heat loss from the observer plate to atmosphere and to shield the observer plate from the atmosphere। बेसिकली यहाँ ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर लगा होता है। इसका वर्क होता है जहाँ जो यहाँ से जो सन की रेज आ रही है वो उनको कलेक्ट कर लेता है। ये जो प्लेट होती है उसका वर्क यही होता है कि जो यहाँ जो हीट आ रही है वो उसको बाहर नहीं निकलने देता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये उस हीट को यहीं पर रखता है और अंदर का टेम्परेचर हाई करता है जिससे ये ऑब्जर्विंग प्लेट हीट होती है। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। जैसे सन है, यहाँ सन से जो सन की रेज आ रही है वो ट्रांसपेरेंट कवर से होती हुई यहाँ अंदर आएगी। ट्रांसपेरेंट प्लेट का वर्क यही है कि जो सन की रेज आ रही है वो उनको यहाँ पास आउट करता है और यहाँ पे हीट हाई टेम्परेचर हो जाता है। जब कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा होगा तो जो ये ऑब्जर्विंग प्लेट होती है वो यहाँ हाई टेम्परेचर की वजह से हीट होती है। बेसिकली ये ब्लैक कोटेड होती है ऑब्जर्विंग प्लेट। जो यहाँ से हीट होगी तो यहाँ से कोल्ड वाटर आएगा तो यहाँ जो ये ट्यूब लगी हुई होती है इनके अंदर वाटर फ्लो होता रहता है, जिससे ऑब्जर्विंग प्लेट की हीट होने से ये वाटर ट्यूब भी हीट होगी और वाटर ट्यूब हीट होने की वजह से यहाँ पे
वेपर बनेगी। जो वेपर यहाँ से जो वाटर हीट होगा वो यहाँ से बाहर की तरफ आउटलेट हॉट वाटर आउटलेट आएगा। बेसिकली यही इसकी वर्किंग होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।